Hello students, how are you all? I hope you are safe and fine. Myself Khushbu Mishra, your English teacher. Today I am going to teach you English grammar. In the previous video we have learnt about kinds of sentences, जिसमें हमने kinds of sentences के बारे में समझा. There are 4 kinds of sentences. Declarative sentences, interrogative sentences, exclamatory sentences, imperative sentences. Declarative sentences के अंत में फुल स्टॉप होता है. Interrogative sentences के एंड में क्वेश्चन मार्क होता है. Interrogative sentences को हम समझ सकते हैं क्वेश्चन जो होते हैं उनको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के एंड में भी फुल स्टॉप होता है. इसमें से हमने फर्स्ट एंड सेकेंड डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में कल पढ़ा था. आज हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसे विस्मयादिबोधक वाक्य या उद्गारवाचक वाक्य कहते हैं. इस प्रकार के सेंटेंसेस में सडन फीलिंग होती है या इमोशन होते हैं. इमोशंस में अगर हम दुखी हों तो हाउ सैड, सरप्राइज हो तो वाव, भगवान को शुक्रिया करना हो तो थैंक गॉड. इस प्रकार हम वाक्य में इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं. These sentences express some strong sudden feeling और इमोशन. इस प्रकार के सेंटेंस हमारे अंदर से सडनली जो फीलिंग आती है, एकाएक जो फीलिंग या इमोशंस आते हैं, उनको बाहर लाने के लिए इन प्रकार के सेंटेंस को यूज करते हैं. We put an exclamation mark after them or after the interjection. ऐसे सेंटेंस में जो है सेंटेंस के एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं या इंटरजेक्शन के बाद. इंटरजेक्शन में जैसे ओ माय गॉड, थैंक गॉड, वाव, ओह, ऐसे वर्ड जो हैं इंटरजेक्शन में आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग. तो यहाँ पर जो है हमारे एक्सप्रेशन अपने आप आएंगे कि कितनी प्यारी, कितनी सुंदर पेंटिंग है. और एक्सक्लेमेशन मार्क तो आप देख ही सकते हैं सेंटेंस के एंड में. तो यहाँ पर जो है वो पेंटिंग की बड़ाई की गई है, प्रशंसा की गई है, अंदर से खुशी जाहिर की गई है और कहा गया है व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग. नेक्स्ट वन इज व्हाट ए शार्प मेमोरी एलिफेंट्स हैव. यहाँ पे हम फिर से देख सकते हैं कि एक्सक्लेमेशन मार्क सेंटेंस के एंड में है और इसका मीनिंग है कि हाथियों की याददाश्त कितनी तेज़ होती है. मतलब हाथी जो होते हैं उनकी बड़ाई की गई है कि उनकी शार्प मेमोरी होती है, और वो भी मतलब कितनी ज़्यादा शार्प होती है उसके बारे में यहाँ पे उसकी प्रशंसा की गई है. इसलिए कहा गया है व्हाट ए शार्प मेमोरी एलिफेंट्स हैव. नेक्स्ट वन इज वाव, व्हाट ए ब्यूटीफुल ड्रेस. अब यहाँ पे हम इंटरजेक्शन देख सकते हैं. वाव जो है इंटरजेक्शन है और उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क है. तो हम कह सकते हैं कि ये देखो, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और इसका मीनिंग है वाह क्या सुंदर ड्रेस है, मतलब कितनी सुंदर ड्रेस है. तो हम इससे एक्सप्रेस करते हैं कि हाँ बहुत सुंदर ड्रेस है. सिंस दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेस और एक्सक्लेम सडन फीलिंग्स, दे आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. इस प्रकार के सेंटेंस जो होते हैं वो हमारे अंदर जो एकाएक फीलिंग आती है, इमोशन आते हैं, वो दुख के हों, सरप्राइज के हों, खुशी के हों, सैडनेस के हों, कुछ भी हों, अगर वो हम बाहर लाना चाहते हैं तो इस सेंटेंस के थ्रू ही हम बाहर लाते हैं, व्यक्त करते हैं, और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं. एंड लास्ट, इम्परेटिव सेंटेंसेस. इम्परेटिव सेंटेंसेस को आज्ञासूचक वाक्य कहते हैं. ऐसे वाक्य जिसमें कोई सलाह दी गई हो, किसी प्रकार का कमांड या ऑर्डर दिया गया हो, रिक्वेस्ट किया गया हो,
इन सभी को इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेस सम कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस और ऑर्डर। इस प्रकार के जो भी सेंटेंस होते हैं उनके द्वारा कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस या ऑर्डर दिए जाते हैं। जैसे हम बच्चों को कोई भी ऑर्डर दें, कमांड दें या कोई भी एडवाइस दें तो वो इन सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। दीज सेंटेंसेस ऑल्सो एंड विथ ए फुल स्टॉप, और ये सेंटेंस भी जो हैं फुल स्टॉप के साथ ख़त्म होते हैं। इन सेंटेंस के एंड में भी फुल स्टॉप आता है। फॉर एग्जाम्पल, डोंट ईट जंक फूड, फुल स्टॉप है इस सेंटेंस में, और इस सेंटेंस में एक तरह से एडवाइस दी गई है कि जंक फूड मत खाओ। नेक्स्ट वन इज स्टैंड अप। स्टैंड अप एक कमांड दिया गया है। जब हम किसी को ये कमांड देते हैं स्टैंड अप तो उसका मीनिंग होता है खड़े हो जाइए। नेक्स्ट वन इज ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक रूल्स को हमेशा फॉलो करना चाहिए। ये एक प्रकार से हमें एडवाइस दी गई है या कमांड दिया गया है, और फुल स्टॉप है तो ये इम्परेटिव सेंटेंस है। एंड द लास्ट, प्लीज़ हेल्प मी। यहाँ पे प्लीज़ थ्रू कृपया, हेल्प मी मेरी मदद कीजिए। तो यहाँ पे जो है रिक्वेस्ट की गई है कि मेरी मदद कीजिए। ये सारे जो हैं ये इम्परेटिव सेंटेंसेस हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं। फर्स्ट इज हाउ क्लेवर यू आर। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं सेंटेंस के एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क है और इसका मीनिंग होता है आप कितने चतुर हो। यहाँ पे बड़ाई की गई है कि आप बहुत ज़्यादा चतुर हो। नेक्स्ट वन, वाओ इंडिया वॉन द मैच। यहाँ पर इसका मीनिंग है वाह भारत मैच जीत गया, मतलब हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है तब हम ऐसे कहते हैं वाओ इंडिया वॉन द मैच। नेक्स्ट वन इज वाओ दिस ड्रेस इज वेरी नाइस। यहाँ पर वाओ इंटरजेक्शन है, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क है। दिस ड्रेस इज वेरी नाइस, यह ड्रेस बहुत सुंदर है, और लास्ट में फुल स्टॉप है। नेक्स्ट वन इज ही इज़ सच ए नाइस बॉय। यहाँ पर सेंटेंस के एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क है और यहाँ पर मीनिंग है कि वह इतना अच्छा लड़का है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लड़का है, इसलिए उसको ही इज़ सच ए नाइस बॉय कहेंगे। फिर नेक्स्ट है आई फील सो सैड। यहाँ पर सेंटेंस के एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क है, और जब हम बहुत ज़्यादा उदास या दुखी फील करते हैं तब ऐसा कहते हैं आई फील सो सैड। इम्परेटिव सेंटेंसेस के कुछ और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। फर्स्ट इज हेल्प योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स एट होम। यहाँ पर हमें एक प्रकार की सलाह दी जाती है कि अपने माता पिता और बड़ों की मदद करो। आपको अपने माता पिता और बड़ों की मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज प्लीज़ कीप क्वाइट, जिसका मीनिंग है कि प्लीज़ यानी कृपया, यहाँ पे हमसे रिक्वेस्ट की गई है। कीप क्वाइट शांति बनाए रखें। नेक्स्ट वन इज हेल्प मी प्लीज़। यहाँ पे भी प्लीज़ से हमें ये रिक्वेस्ट किया गया है कि आप कृपया मेरी मदद कीजिए। नेक्स्ट वन इज गो टू स्कूल नाउ। यहाँ पे हमें एक तरह से ऑर्डर या कमांड दिया गया है कि अभी स्कूल जाओ, आप अभी स्कूल चले जाओ। इससे हम कह सकते हैं ये इम्परेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट वन इज ओपन द विंडो। यहाँ पे भी हमें एक तरह से ऑर्डर या कमांड दिया गया है कि खिड़की खोलो। हमने इस प्रकार एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड इम्परेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा। नाउ रिवीजन ऑफ दिस टॉपिक इन शॉर्ट। योर टुडेज होमवर्क इज read each sentence and identify each sentence as a declarative, interrogative, exclamatory और imperative। यहाँ पर आप सारे सेंटेंस पढ़िएगा और उसके बाद आप ध्यान से देखिएगा कि उनके मार्क कौन से हैं और किस प्रकार के वाक्य हैं। उसके हिसाब से आप उन्हें डिक्लेरेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या इम्परेटिव सेंटेंस नेम दीजिएगा।
Thank you for watching this video. Stay home, stay safe.